नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है अविस्मरणीय दिन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक अविस्मरणीय दिन, एक अविस्मरणीय इतिहास। तारीख 24 नवंबर वर्ष 1675। तारीख 24 नवंबर वर्ष 1675, दोपहर के बाद, स्थान दिल्ली का चांदनी चौक, लाल किले के ठीक सामने। मुगलिया हुकूमत की क्रूरता देखने के लिए लोग इकट्ठे हो चुके थे। इस दिन मुगलिया हुकूमत की क्रूरता देखने के लिए ढेर सारे लोग वहां इकट्ठे हो चुके थे। वो बिल्कुल शांत बैठे थे, प्रभु परमात्मा में लीन। लोगों का जमघट, सबकी सांसें अटकी हुई। शर्त के मुताबिक अगर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो फिर सब हिंदुओं को मुस्लिम बनना होगा, और बिना किसी जोर जबरदस्ती के। गुरु जी का हौसला तोड़ने के लिए उन्हें बहुत कष्ट दिए गए। 3 महीने से वो कष्टकारी कैद में थे। गुरु तेग बहादुर 3 महीनों से बेहद कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे और 3 महीने से वो कष्टकारी कैद में थे। उनके सामने ही उनके सेवादारों भाई दयाला जी, भाई मतीदास और उनके ही अनुज भाई सतीदास को बहुत कष्ट देकर शहीद किया जा चुका था। लेकिन फिर भी गुरुजी इस्लाम अपनाने के लिए नहीं माने। औरंगजेब के लिए भी ये इज्जत का सवाल था। औरंगजेब के लिए भी ये इज्जत का ही सवाल था कि क्या वो गिनती में छोटे से धर्म से हार जाएगा। समस्त हिंदू समाज की भी सांसें अटकी हुई थी कि क्या होगा। इधर समस्त हिंदू समाज के लोगों की सांसें अटकी हुई थी कि अब क्या होगा। लेकिन गुरुजी अडोल बैठे रहे। किसी का धर्म खतरे में था, धर्म का अस्तित्व खतरे में था। एक धर्म का सब कुछ दांव पे लगा था। हां या ना पर सब कुछ निर्भर करता था। सिर्फ एक हां या एक ना पर बहुत कुछ निर्भर था। खुद चल के आया था औरंगजेब लाल किले से निकलकर सुनहरी मस्जिद के काजी के पास। उसी मस्जिद से कुरान की आयत पढ़कर यातना देने का फतवा निकलता था। उसी मस्जिद से कुरान की आयतें पढ़कर यातना देने का फतवा निकालता था। वो मस्जिद आज भी है। गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक दिल्ली के पास पूरे इस्लाम के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आखिरकार जालिम जब उनको झुकाने में कामयाब नहीं रहे और अंत में जब ये जालिम लोग गुरु तेग बहादुर सिंह को झुकाने में कामयाब नहीं हुए तो जल्लाद की तलवार चल चुकी थी। जब उन्हें किसी भी हालत पर नहीं झुकाया जा सका तब जल्लाद की तलवार चल चुकी थी और प्रकाश अपने स्रोत में लीन हो चुका था। यह भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य ही बदल के रख दिया। यह भारत के इतिहास का ऐसा मोड़ था जिसने समस्त हिंदुस्तान के भविष्य को ही बदल कर रख दिया। हर दिल में रोष था। कुछ समय बाद गोविंद राय जी ने जालिम को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए
खालसा पंथ का सृजन किया। समाज की बुराइयों से लड़ाई, समाज की अनेकानेक बुराइयों से लड़ाई जो कि गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी, अब उसी सीख को आगे बढ़ाते हुए अब गुरु गोविंद सिंह जी ने उस लड़ाई को आखिरी रूप दे दिया था। दबा कुचला हुआ निर्बल समाज अब मानसिक रूप से तो परिपक्व हो चुका था, लेकिन तलवार उठाना भी बाकी था। खालसा की स्थापना तो गुरु नानक देव जी ने पहले चरण के रूप में 15वीं शताब्दी में ही कर दी थी। गुरु नानक देव साहब जी ने 15वीं शताब्दी में ही खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी, लेकिन आखिरी पड़ाव गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा किया जब उन्होंने निर्बल लोगों में आत्मविश्वास जगाया और उनको खालसा बनाया और इज्जत से जीना सिखाया। आत्मविश्वास के साथ ही लोगों में इज्जत से जीने की सीख मिलती रही। निर्बल और असहाय की मदद का जो कार्य उन्होंने शुरू किया था वो निर्विघ्न आज भी खालसा पंथ के द्वारा जारी है। गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंद की चादर बनकर तिलक और जनेऊ की रक्षा की, उन्हें शत शत वंदन। गुरु जी का खालसा, गुरु जी की फतेह। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।